आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं कि इस इतनी कड़कती ठंडी में आप लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोगों के जो ठंड है आप लोगों ने जो स्वेटर पहने हैं और आप लोगों ने जो कान में मफलर बांधा हुआ है, तो उसकी गर्मी मुझे हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे यहां बैठे हुए ठंड लग रही नहीं रही है, गर्मी लग रही है। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर, सम्राट अशोक, पूज्य भदंत आनागारिक धम्मपाल जी, मैं इन्हें त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूं। और आज इस अवसर पर सम्यक बुद्ध विहार के उद्घाटन में और बुद्ध रूप की स्थापना में आप सभी लोग आए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य रूप से पूजनीय भदंत डॉक्टर मेहतानंद जी, पूजनीय भदंत नागसेन महास्थविर जी, पूजनीय भदंत विनय बोधी जी, पूजनीय भदंत अग्रधम्मा जी, पूजनीय भदंत वीर्यानंद जी, पूजनीय भदंत शासन रक्षिता जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट संजय खोबरागड़े साहब, यहां पर उपस्थित जिला बौद्ध संघ के महासचिव रवि पटले जी, प्रदीप उके जी, और इस बुद्ध विहार के निर्माण के आधार स्तंभ भोजराज वासनिक बाबूजी, साथों साथ बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे किरण ताई और शैलेश जी, साथों साथ सभी आप उपस्थित बौद्ध उपासक उपासिकाएं। लेकिन जो सत्य है, सत्य बोलना आता है। और जो सच है, सच ये है कि महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई है, ये लड़ाई 134 वर्षों से चल रही है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई के जो प्रमुख है, ये लड़ाई के प्रमुख पूज्य भदंत आनागारिक धम्मपाल जी, इन्होंने ये प्रारंभ किया और बड़े तकलीफों का सामना करते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए इन्होंने ये लड़ाई प्रारंभ किया। और पूज्य भदंत आनागारिक धम्मपाल जी ने कोर्ट में केस दायर किया, लेकिन इसलिए नहीं कि महाबोधि महाविहार चाहिए। उन्होंने कोर्ट में पुलिस में कंप्लेंट इसलिए दायर किया कि उनके ऊपर हमला हुआ। जब महाबोधि महाविहार में वे गए तो वहां पर जाकर जब उनके जो मित्र थे जापान से, जो बुद्ध की प्रतिमा लाए, वो बुद्ध की प्रतिमा लाकर महाबोधि महाविहार में रखकर पूजा वंदना करने का एक भावना से वहां पर बुद्ध की प्रतिमा रखने की स्थिति में वहां पर उन्होंने प्रतिमा रखी और पूजा वंदना प्रारंभ किया। और जैसे ही पूजा वंदना प्रारंभ किया, उस समय उनको विहार से बाहर निकाला गया। वो जापान के उनके जो भिक्षु मित्र थे, वो भिक्षु मित्र ने जो बुद्ध की सफेद संगमरमर की प्रतिमा लाई थी, वो प्रतिमा को महाबोधि महाविहार से बाहर कर दिया। और उस समय में हाथापाई हुई और घमंडगिरी के जो गुंडे थे, जो पाले हुए गुंडे थे, उन पाले हुए गुंडों ने पूज्य भदंत आनागारिक धम्मपाल जी के साथ अभद्रता का व्यवहार किया। श्रीलंका से उनके गुरु साथ में थे, उनके गुरु के साथ में दुर्व्यवहार किया गया और वो दुर्व्यवहार की वजह से उनके ऊपर में हमला किया गया। और इस वजह से पूज्य भदंत आनागारिक धम्मपाल जी ने उस समय के
अंग्रेज के सरकार में उन्होंने एफआईआर दर्ज की, अपराध पंजीबद्ध किया, और अपराध पंजीबद्ध होने के बाद में कोर्ट में केस चला, और कोर्ट में केस चलने के बाद में वहां का जो लोअर कोर्ट है, गया जिले का जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने यह बात माना कि ये जो महाबोधि महाविहार है, यह जो महाबोधि महाविहार है, ये बौद्धों का है, और ये जो बौद्धों का महाबोधि महाविहार है, ये बौद्धों को लौटाना चाहिए, और वहां पर जो है बौद्धों को पूजा वंदना करने का, ध्यान साधना करने का और अपने धम्म को आचरण करने का वो बुद्ध विहार में आकर, ये उनका पूरा अधिकार है, ये उनका नैतिक अधिकार है। ऐसा उस समय के गया जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ये आदेश दिया, और जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया उनको सजा दी गई, उनको कारावास हुआ। तो घमंडगिरी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, फिर उन्होंने सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट में भी वहां के जज ने जैसा का वैसा, जो लोअर कोर्ट ने, लोकल अदालत ने जो निर्णय दिया, जो जजमेंट दिया, जो आदेश दिया, उस आदेश को जैसा का वैसा रखा। उसके बाद में महाबोधि महाविहार के संदर्भ में जो वहां पे कब्जा जमा के बैठा है घमंडगिरी और उनके जो वंशज है, उन्होंने हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने पुनः याचिका दायर किया कि यह महाबोधि महाविहार हमारा है, यहां पर हमारा अधिकार है। सेशन कोर्ट यानी जब हाई कोर्ट में गए तब हाई कोर्ट ने भी ये बात मानी कि वो बौद्धों का विहार है, बौद्धों को लेना चाहिए, वहां बुद्ध की वंदना होनी चाहिए, वहां बुद्ध की साधना होनी चाहिए। जो बौद्धों का विहार, बौद्धों के जो आचरण पद्धतियां है वहां हो सकती है, वो जजमेंट वहां दिया गया। और लेकिन एक बात हुई कि जिनको सजा हो गई थी उनको सजा से छूट मिल गई, सजा से उनको मुक्ति मिल गई, क्योंकि कई महीनों तक वो लोग जिन्होंने हमला किए थे अनागारिक धम्मपाल जी पर, जिन्होंने हमला किए थे अनागारिक धम्मपाल जी पर, उन लोगों को सजा जरूर हुई और वो अपराध सिद्ध हुए, और उसके बाद में हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया क्योंकि अपराध सजा वो भुगत चुके थे। यहां तक घटना घटी। ये पूरा जो चित्र है, जो पूज्य भदंता अनागारिक धम्मपाल जी जो श्रीलंका से आते हैं, जो महाबोधि महाविहार के दर्शन के लिए आते हैं, वो कहीं वहां की मुक्ति के लिए नहीं आते। उनको पता भी नहीं था महाबोधि महाविहार ये बंधन में है, महाबोधि महाविहार किसी के अतिक्रमण में है, इस बात का किसी को पता नहीं था। आज भी एक बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है। भविष्य में अगर इस बुद्ध विहार में कोई अतिक्रमण करेगा तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? अभी सोचते बैठो आप लोग। इसके बाद में कव्वाली भी होना है, फिर नाचना भी है, और यहां पर कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। आप लोग हमारा प्रवचन सुनने के लिए आए कि कव्वाली के लिए आए? पीछे से आवाज आ रही कि उसी के लिए आए करके मैं पूछ रहा हूं। चलो ठीक है, आप लोग जवाब नहीं देना चाहते तो मैं समझ रहा हूं कि आप प्रवचन सुनने के लिए भी आए हो और पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिए, ये कव्वाली भी सुनने के लिए आए हो। धोखा दिए नहीं दिए? दिए या नहीं दिए? वो आप तो तय करो, मैं नहीं तय करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ता हूं और लिखता भी हूं, क्योंकि बिना पढ़े लिखे ये बात मैं बोल भी नहीं सकता। अनागारिक धम्मपाल जी का जीवन चरित्र पढ़ा इसलिए मैं बोल सक रहा हूं, इतिहास पढ़ा इसलिए बता सक रहा हूं। लेकिन आप देखो कि कौन पढ़े लिखे लोग हैं जो धोखा दिए या नहीं दिए, ये बात समझने की है। मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूं, मैं केवल एक बात समझाना चाह रहा हूं कि सत्य क्या है, श्रद्धा क्या होती है और इच्छा शक्ति क्या होती है, वही मैं बताना चाह रहा हूं। बाकी और मुझे कुछ नहीं बताना है। आप लोग बुद्धिमान लोग हो,
आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग धम्म का पालन करने वाले लोग हो। मैं बोलूंगा कि कितने लोग 22 प्रतिज्ञा का पालन करते, तो आप सब लोग हाथ खड़े करोगे। कितने लोग 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हैं? अरे तो आप तो बेईमान और गद्दार हो क्या? बाबा साहब को धोखा देने वाले लोग हो। वो आपका मामला, मेरा ये विषय नहीं है। मेरा अभी दूसरा विषय है कि महाबोधि महाविहार को लेकर आप लोगों को जागृति होना पड़ेगा, आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा। और जब तक महाबोधि महाविहार के प्रति आपकी सम्यक दृष्टि नहीं जागेगी, तब तक इस आंदोलन में धोखा होते रहेगा। ये बात समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको पहले बोला कि महाबोधि महाविहार के संदर्भ में पूज्य भदंता अनागारिक धम्मपाल जी कहां पर आए? महाबोधि विहार में आए। काहे के लिए आए? भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने साहित्य में पढ़ा था, उनको जानकारी थी कि भगवान बुद्ध ने सम्यक संबोधि का ज्ञान जो है ये प्राप्त किया बुद्ध गया के बौद्ध गया में, वहां पर प्राप्त किया बोधि वृक्ष के नीचे। ये लिखा हुआ है, साहित्य में लिखा हुआ, लेकिन वो जगह में आना चाहते थे। 1864 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने वो जगह खोजी और उनके पत्र में लिखा है, अलेक्जेंडर कनिंघम के पत्र में लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर कनिंघम के पत्र में लिखा हुआ है कि न जाने क्यों वहां के जो महंत लोग हैं, वहां के जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को वहां के पुजारी कहते हैं, जो अपने आप को वहां के ब्राह्मण मानते हैं, वहां के अतिक यानी वहां के अपना मालिक मानते हैं अपने आप को, वो लोग न जाने क्यों बुद्ध की प्रतिमा को और बुद्ध के अवशेषों को वहां पर तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। न जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं। और अनागारिक धम्मपाल जी ये सारी चीजें पढ़कर वहां आए थे। उन्होंने लगा कि वहां पर आना चाहिए, वहां पर देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ऐसी कौन सी वो जगह है दुनिया में सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर हमारे लिए अगर कोई पवित्र कोई जगह होगी तो वो महाबोधि महाविहार है। ये बात आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये बात आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। अनागारिक धम्मपाल जी पर हमला हुआ तो अनागारिक धम्मपाल जी कहां गए? कहां गए? जेल में गए। जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया उन्होंने भी हमला किया क्या? उन्होंने भी हमला किया क्या? उन्होंने हमला नहीं किया, क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे। या तलवारों की भी बातें कर रहे हैं लोग। माफ कीजिए, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हमें तलवारों की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, हम लड़ते रहेंगे, प्राणों में प्राण लेने तक लड़ते रहेंगे, लेकिन तलवार से नहीं, शांति से लड़ेंगे, परिश्रम से लड़ेंगे, भाईचारे से लड़ेंगे, समानता से लड़ेंगे। समानता को साथ में रखकर, स्वतंत्रता को साथ में रखकर, मैत्री करुणा को साथ में रखकर, सत्य को धारण करके हम बिल्कुल लड़ते रहेंगे, लेकिन बिना तलवार के, बिना शस्त्र के। प्रज्ञा हमारा हथियार है। भगवान बुद्ध की 10 पारमिता दी, वो हमारा हथियार है। सत्य हमारा हथियार है। कोई किसी को मार काटने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो क्या किए उन्होंने? उन्होंने क्या किया? अनागारिक धम्मपाल जी ने लड़ाई नहीं किए, उन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेंट किया। ये चीवरधारी अगर मारपीट करता है तो चीवरधारी को मारपीट करने का प्रावधान विनय के अनुसार नहीं है। एक श्रामणीय था, वहां पर महाबोधि महाविहार में वहां गया और वहां पर वो मारपीट करने लग गया। कोई मुझे मारेगा तो मैं झगड़ा करूंगा, मारपीट करूंगा क्या? एक आदमी ने डोंगरगढ़ में जब मैं रहता था, मेरे सामने चाकू खोला था और बोले तेरा मर्डर कर डालूंगा। मैं बोला कर भैया। पहले तो दुबला पतला भी था, अभी तो आप लोगों ने खिला खिला के थोड़ा सा, हाँ ना, सही बात है। बालाघाट के लोग बहुत यानी जबरदस्त है कि सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम खाना खिलाते मेरे को, और 3 टाइम खाना खिलाते। पिछले 3 महीने से भी बालाघाट में बराबर खाना नहीं खा रहा हूं, लेकिन फिर भी मालूम नहीं फैल कैसे रहा हो। तो
समझ में नहीं आ रहा है। बाबा साहब आंबेडकर बदनाम हुए उस दिन, जिस दिन हमारे जैसे एक चीवरधारी ने कोई विरोध करने आए तो उनका विरोध किया। अरे भैया, अगर किसी ने हमको गाली दिया है, हमारे ऊपर हमला किया है, हमारे लोगों ने मार खाए, हमारे लोगों ने गाली खाए, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? नागपुर के कुछ मूर्ख लोग, बेवकूफ, बाबा साहब ने बहुत तारीफ की नागपुर के लोगों की, लेकिन मैं उनको बेवकूफ बोल रहा हूं। उन लोगों को बेवकूफ बोल रहा हूं जो मार खा के आए, उन लोगों को बेवकूफ बोल रहा हूं जो गाली खा के आए। उन लोगों का काम कर्तव्य क्या था? उन लोगों का कर्तव्य था पुलिस स्टेशन में। आनागारिक धम्मपाल जी ने क्या किया? आनागारिक धम्मपाल जी ने क्या किया? आनागारिक धम्मपाल जी ने पुलिस में गए, कंप्लेन गए, उनके गुरु को मारा, उनको भी मारा। वो जापानी भिक्षु थे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो वहां के गुंडों के खिलाफ में क्या किया गया? पुलिस कंप्लेंट हुई ना। तो हमारे जो भंते हैं या श्रामणेर है, उनको क्या करना चाहिए था? अरे क्या करना चाहिए था? मैं आपकी दृष्टि खोलना चाह रहा हूं। अगर आप बोलोगे भंते जी आप अपना प्रवचन बंद करो, तो मैं बंद करता हूं। बात मैं कंप्लीट करूं क्या? करूं या नहीं करूं बताओ? तो आप बोलिए ना, जवाब तो दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, मेरे को भाषण करना नहीं आता है। आप बोलोगे तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि करना क्या चाहिए था? बराबर है, ये सही बात है। लेकिन क्या किया? मैं कुत्ते को काटता हूं, यानी कुत्ता मेरे को काटता है, तो मैं कुत्ते को क्या करूंगा? ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है ना, मेरे को भी बोलने के लिए शर्म लग रही है। लेकिन आप लोग ऐसी भाषा समझते हैं, इसलिए समझाना पड़ता है कि कोई कुत्ते को काट रहा है तो मैं, कोई कुत्ता मेरे को काट रहा है तो मैं भी जाके उसको काटूं। यह बुद्ध की शिक्षा नहीं है। हम किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, या ब्राह्मणों के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष भावना नहीं है, या वो जो महंत यहां पर अतिक्रमण करते हुए बैठे उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। लेकिन हम अपना अधिकार चाह रहे हैं। हमारे साथ जो हजारों वर्षों से अन्याय अत्याचार होते आया है और 134 वर्षों से महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन पूज्य महंत आनागारिक धम्मपाल जी ने जो प्रारंभ किया, उसके लिए हम न्याय मांग रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, शासन से लड़ रहे हैं। हम झगड़ा नहीं कर रहे। मैं जोर से चिल्ला रहा हूं आपको बताने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, क्योंकि आंखें जो है वो स्वार्थ से भरी है, कान जो है वो स्वार्थ से भरा है, जबान जो है वो स्वार्थ से भरी है। तो थोड़ा सा ये स्वार्थपना आपका निकालने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसी ही भाषा समझते हैं। जो जैसी भाषा समझते उसको वैसे उस तरह से समझाना पड़ता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10 मिनट में मैं मेरी बात खत्म करूंगा और आगे का प्रोग्राम चालू हो जाएगा। फिर ये सब कुछ हो गया, घटना घट गई, बाबा साहब बदनाम हो गए। अब आप लोग मुझे बताइए, बाबा साहब ने मार खाने के लिए बोला, ये कहां लिखा है? बाबा साहब ने गाली खाने के लिए बोला, ये कहां लिखा है? उल्टा बाबा साहब बोलते हैं कि अन्याय करने वाला जितना गुनहगार नहीं होता, अन्याय सहन करने वाला उतना गुनहगार होता है। फिर अन्याय सहन किसने किया? अरे मध्य प्रदेश के भी थे मार खाने वाले 2-3। आप किसी पर्टिकुलर महाराष्ट्र को दोष मत दो, उत्तर प्रदेश के भी थे मार खाने वाले कुछ। और जो सच्चाई है, यह सच्चाई कोई बताना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अब मैं कोई निंदा उंदा नहीं कर रहा हूं, है ना। लोग बोलते हैं कि भंते जी लोगों को निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा का मतलब होता है जो झूठ है, सत्य को झूठ बोलना और झूठ को सत्य बोलना, इसको निंदा बोलते हैं। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ये सत्य बोल रहा हूं। अब मुझे बताइए कि ये घटना घटी, विरोध हुआ, समाज में 2 टुकड़े हुए। अब मुझे बताइए कि समाज के 2 टुकड़े हुए, तो समाज के जब 2 टुकड़े हुए तो शक्ति किसकी कमजोर हुई? अरे बोलिए।
हमारी शक्ति कमजोर हुई, बौद्धों की शक्ति कमजोर हुई, और फायदा किसका हुआ? फायदा किसका हुआ? आज भी वहां पर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, उनकी मीटिंगें महाबोधि महाविहार परिसर में होती है। महाबोधि महाविहार आरएसएस की मीटिंग के लिए है। मैं किसी संगठन का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, वो हमारे लिए पवित्र जगह है। अगर महंतों के हाथ में वो जगह नहीं रहती तो वहां आरएसएस की मीटिंग हो सकती थी? हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती थी। वो हमारा पवित्र जगह है, हमारी ध्यान साधना की जगह है, हमारी वंदना करने की जगह है, शील पालन करने की जगह है, संकल्प लेने की जगह है, इच्छा शक्ति को बढ़ाने की जगह है, मन को शुद्ध करने की जगह है, पवित्र बनाने की जगह है, जिंदगी को, वो जगह है हमारे लिए। और वहां पर आरएसएस वाले मीटिंग लेते, विश्व हिंदू परिषद के लोग मीटिंग लेते हैं, और शक्ति हमारे बीच में कौन कमजोर कर रहा है? दो धड़े में कौन बांट रहा है? तिरपुड़े बाबूजी है क्या यहां? तिरपुड़े बाबूजी आ जाओ। संतोष मेश्राम जी है क्या? संतोष मेश्राम जी, राजेश रंगारी जी, मनीष मेश्राम जी, रवि पटले जी, शोभना ताई, वंदना ताई है क्या? आ जाओ जरा फटाफट जल्दी, ये तब तक आते मैं अपनी बात कंप्लीट कर। हम लोग जो है, हमें लगा, मेरे को लोग बोल रहे थे, भंते जी आप बालाघाट में क्या कर रहे हो, वहां जाना चाहिए। मैंने बोला अभी रुको, आपको आंदोलन की जानकारी नहीं है, आंदोलन की जानकारी मेरे को है। मैं उम्र के 21 साल से आंदोलन में हूं, मैं उम्र के 21 साल से भिक्षु बना हूं, उम्र के 16 साल में धम्म में काम कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है जब जब आंदोलन चलता है तो आंदोलन को तोड़ने वाले लोग सक्रिय होते हैं। मैंने बोला ये तिरपुड़े बाबूजी, राजेश रंगारे जी, सुरेश चौरे जी है क्या? वो भी आइए। और अपने विकास खानेकर जी, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष है क्या वो? विकास खानेकर जी, हाँ। इन्होंने बोला कि भंते जी आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैंने बोला अभी मुझे जाना नहीं है, जब ये आंदोलन जो है ये तोड़ने का काम चलेगा, या जब ये आंदोलन है, जब ये आंदोलन को कमजोर करने का काम चलेगा, उस समय मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि उस समय में आंदोलन के साथ में कोई खड़ा नहीं रहता। जब अच्छा चलते रहता ना, तब सारे लोग श्रेय लेने के लिए आते हैं, और जब आपातकाल की समय होती है, आपातकाल की स्थिति निर्माण होती है, जो महाबोधि महाविहार, जो शासन का षड्यंत्र हुआ, शासन के षड्यंत्र के हिसाब से वो चला, तो उस समय में, ऐसे समय में हम वहां गए, और वहां 2 दिन रहकर अपने क्या बोलते, अपने डॉक्टर अनिल हिरकने साहब है क्या, और ये क्या बोलते हैं अपने तरुण साहब भी है, और नहीं कोले जी ने मेरे पैसे भरे, कार में पेट्रोल के पैसे भरे, और उन्होंने, भंते जी बोले चलो अपन चलते। 2 दिन वहां मैं रह के आया, वहां की स्थिति मैंने जांचा। कोले जी होंगे तो कोले जी आ जाए, डॉक्टर अनिल हिरकनी जी, अशोक चिचखेड़ी जी भी आ जाए, और एडवोकेट संजय खोबरागढ़ जी है क्या, और अपने क्या बोलते उके जी, प्रदीप उके जी, आप भी आ जाए। मैंने एडवोकेट साहब से बात किया, एडवोकेट संजय खोबरागढ़ साहब, और इनसे बात करने के बाद में जब मैं वहां गया पेशी में, कोर्ट में 2018 में हमने केस डाला, और 2018 में जब हमने केस डाला, हमारे एडवोकेट ने बोला कि अभी अपने आप का प्रचार नहीं करना है। हमने कभी अपने आप का प्रचार ही नहीं किया। परित्राण पाठ के माध्यम से जो धनराशि आती है, परित्राण पाठ के माध्यम से जो कुछ भी मुझे दान मिलता है, वो दान के पैसे से, और हमारे पूजनीय भदंत नागसेन महास्थवीर, विनय बोधि महास्थवीर, या विनय बोधि भंते जी, नागसेन भंते जी, ये भी हमारे साथ में इंटरवेनर है।
इनका नाम कभी आता नहीं। इन्होंने बोला तुझ अपना नाम दे, तुझ अपना प्रचार कर, हमको नाम की जरूरत नहीं है। तालियां बजाओ इनके लिए। कि अभी खोबरागड़े साहब को आप क्या बोलोगे? खोबरागड़े साहब आपने तो मेरा नाम नहीं दिलवाए, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिलवाया, अभी बोलोगे आप? कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ना कुछ लोग बोलेंगे। लेकिन ये भंते जी ऐसे है कि तू अपना नाम कर, हमारे को नाम की जरूरत नहीं है, तेरे को पैसा कितना लगता है वो बता। तो हमने उस समय में परित्राण पाठ से मैंने कुछ पैसे दिया, भंते जी ने कुछ पैसे दिए, और एडवोकेट श्री डम्बारे जी जिन्होंने पहला हमारा इंटरवेंशन खुद उन्होंने ड्राफ्ट किया, खुद उन्होंने 400 पन्ने का जो इंटरवेंशन पिटीशन याचिका है वो उन्होंने ड्राफ्ट की 2018 में, हमने उनको दिया। और देने के बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में तो चलता रहा, और फिर 2025 की जब बात आई और जब ये आंदोलन, जब झगड़ा होने लगा, मैं समझ गया कि शासन की रणनीति, जब जब कोई भी आंदोलन शक्तिशाली और ताकतवर होता है तब तब सरकारें जो है ये आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिश रचते। मेरा वो विनयचार्य के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं, मैं बता रहा हूं। उन्होंने एक बार किसी के माध्यम से बोला था, भंते जी मेरे बारे में क्यों बोलते? विनयचार्य जी मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं धम्म के बारे में बोल रहा हूं कि धम्म में ऐसा विनय है कि अगर कोई भिक्षु से गलती होती है तो अपने गुरु के पास जाकर वो जो पवारना है वो पवारना करनी पड़ती है। बुद्ध धम्म की परंपरा है, वहां पे अपने आप को झुकाकर वंदन करना पड़ता है। तो ऐसे समय में हम आपको वही बता रहे, धम्म की बात बता रहे, आपके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं। लेकिन जो शासन प्रशासन ने विनयचार्य जी को हथियार बनाकर बौद्ध धम्म के खिलाफ, एक आंदोलन के खिलाफ एक साजिश रची और आंदोलन को तोड़ने का, मुझे बताइए शाहरुख खान के लड़के के ऊपर में जब उन्होंने ड्रग्स का माहौल, ड्रग्स ग्रहण किया था तो कितने घंटे में वो जेल से छूटे? कितने घंटे में? 24 घंटे में। और हमारे जो श्रामण थे ये कितने दिन जेल में रहे? आकाश लामा जी ने और पूजनीय भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो भंते जी ने वहां पर अपना एक वकील भेजे थे, और वहां अपना वकील भेजने के बाद में भंते जी आपको छुड़ाना है, यहां दस्तखत कीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिए, मुझे अभी छुड़ना है, छुटना ही नहीं है, बाहर नहीं निकलना है। लोग छुड़ाने को तैयार है और आप क्या बोल रहे हो? मैं ये सच्चाई बता रहा हूं, आपको ये सच्चाई पता थी क्या? इसलिए बता रहा हूं। और कोई हिम्मत नहीं करता, कोई क्यों बदनामी ले ले, मुझे डर नहीं लगता किसी चीज का। सत्य जो है उसको सत्य की तरह बोला जाएगा, जो असत्य है उसको असत्य की तरह बोला जाएगा, और सत्य को सत्य की तरह धारण करने की क्षमता हम रखते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं। अरे मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाया, आपको मालूम नहीं था 5000 किलोमीटर क्या होता है। ये इनकी गाड़ी पंचर हो गई थी, रास्ते में बहुत बाधा पैदा हो गई थी, पुलिस वाले ने रोक दिया था, पुलिस वाले को धमकी दे दिया। मैं बोला एक संत की गाड़ी रोकता है? पुलिस वाले से झगड़ लिया मैं, 4-5 पुलिस वाले थे झांसी के अंदर में। मालूम नहीं कि बोला मैं बाबा हूं। तो हाँ बोले बाबा जी तो हो आप, तो आप तो बाबा जी हो। तो बोला बाबा जी की गाड़ी रोकते आप? ऐसी भाषा में बोला, जोर से बोला उसको। बोले माफ कर दीजिए, बोले बाबा जी गलती हो गई। बोला रोकना नहीं दोबारा। और उसी के सामने से फिर इनको जो धमकी दिए थे चालान काटने की, 10,000 रुपए की चालान काटने की धमकी दिए थे, तो उस समय में फिर मैं बोला बाबू जी अभी पुलिस वाले के सामने से चलो, डरने का नहीं, मारो हो, कुछ नहीं करेंगे। कहीं पंचर होता था चक्का, कहीं गाड़ी ऐसे तिरछी घूम जाती थी, कभी हमारा कुछ होता था, हमको वो दुख गिनाना नहीं है। लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, उसके लिए हमने अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। हम प्राणों में प्राण रहने तक महाबोधि महाविहार के लिए लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही बात मैं बताना चाहता हूं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।